प्रस्तावना। ओम शांति। प्यारी आत्मा, जिंदगी हर दिन हमें नई नई कहानियाँ देती है। कभी सुबह उठते ही घर परिवार की भागदौड़, कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन के भीतर की थकान, तो कभी अचानक मिल जाने वाली कोई छोटी सी खुशी। बाहर से देखे तो ये सब साधारण घटनाएं लगती है, लेकिन अगर दिल से देखे तो हर छोटी सी घटना के पीछे शिव बाबा का कोई न कोई प्यारा संदेश छुपा होता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी अपने के शब्दों से आप टूट सी गई हो, किसी रिश्ते में दूरियां बढ़ गई हो, किसी बात ने भीतर तक चोट कर दी हो और आप सोचती हो, बाबा अब इस दर्द का क्या करूं, किससे बांटूं, कौन मुझे ऐसे समझेगा जैसे आप समझते हो। कई आत्माएं योग पर बैठती है, मुरली सुनती है, ज्ञान से सहारा लेती है, लेकिन दिल कहता है कोई ऐसी सच्ची सी कहानी मिले जिसमें मुझे अपना ही चेहरा दिख जाए, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी स्थिति को भी कोई समझता है। इन्हीं भावनाओं से इस पुस्तक की शुरुआत हुई। ऐसी कहानियाँ जो शिव बाबा से दिल लग जाए। इस पुस्तक की हर कहानी में बाहर से तो एक साधारण सी गृहिणी, टीचर, बहन, माँ, ऑफिस में काम करने वाली आत्मा दिखती है, लेकिन भीतर से उसमें वही सवाल, वही तड़प, वही खोज है जो शायद आपके दिल में कभी न कभी उठी होगी। मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं? मोह और सच्चे प्यार में क्या फ़र्क है? क्षमा सच में कैसे आती है? ड्रामा पर भरोसा कैसे बने? बाबा से दिल का सच्चा रिश्ता कैसे जगे? यह कहानियाँ किसी कल्पना लोक की नहीं है, यह रोज़मर्रा के जीवन की मिट्टी से निकली हुई है। कानपुर, मुंबई, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, नागपुर, सूरत, पुणे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी आपको लगेगा कि यह किसी और की नहीं, मेरी ही गली मोहल्ले, मेरे जैसे ही घरों की कहानियाँ हैं। फ़र्क बस इतना है कि इन घटनाओं के बीच बीच में शिव बाबा की कोमल रोशनी डाली गई है, ताकि वही पुरानी स्थिति अब एक नए स्वर्णिम नजरिए से भी दिखाई दे। कभी आप राधा के साथ टूटे रिश्ते के दर्द को महसूस करेंगी, तो कभी राहुल के साथ क्यों मेरे साथ ही वाले प्रश्न से निकलकर मुझे इससे क्या सीखना है तक की यात्रा पर चलेंगी। कभी मीरा के साथ 2 मिनट के मौन में बाबा की आवाज़ सुनेंगी, कभी नीलम के साथ मोह से प्रेम की तरफ बढ़ेंगी, कभी कविता के साथ क्षमा की गहराई समझेंगी और कभी साक्षी के साथ खुद को पहली बार प्यार से गले लगाना सीखेंगी। इन सब के पीछे एक ही भाव है। हर आत्मा चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसे यह एहसास हो जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा सबसे सच्चा साथी शिव बाबा हर सीन में मेरे साथ है। यह पुस्तक कोई भारी दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि दिल से दिल तक पहुँचने वाली हल्की, सरल और अनुभव भरी कहानियों का संग्रह है। आप चाहे तो रोज़ एक कहानी पढ़े, चाहे तो किसी ऐसी आत्मा के साथ शेयर करें जो अभी दुख, मोह, पछतावे या अकेलेपन से गुजर रही हो सकता है किसी की रात एक छोटी सी पंक्ति पढ़कर हल्की हो जाए, किसी का मन यह समझकर शांत हो जाए कि ड्रामा मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पक्ष में काम कर रहा है, और किसी का बाबा से छूटा हुआ नाता फिर से जुड़ जाए। मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप ये कहानियाँ पढ़ें तो सिर्फ एक बात याद रखें, आप जो भी अनुभव कर रही है, जो भी संघर्ष से गुजर रही है, शिव बाबा उसकी पूरी खबर रखते हैं।
वे आपको दोष देने वाले नहीं, उठाने वाले हैं। अगर इन कहानियों के माध्यम से आपका दिल जरा सा भी बाबा की तरफ मुड़ जाए, योग थोड़ा भी गहरा हो जाए, आँखों के आंसू दुआओं में बदल जाए, तो समझिए इस पुस्तक का उद्देश्य पूरा हो गया। ये कहानियाँ आपके लिए है, आपके घर के लिए है, आपके मन के लिए है, और सबसे ज़्यादा आपके और शिव बाबा के बीच उस मधुर, सच्चे, अटूट रूहानी रिश्ते को याद दिलाने के लिए है। ओम शांति। अध्याय 1। जो टूटा नहीं वो भीतर से जुड़ गया। कानपुर की हल्की ठंडी सुबह थी। खिड़की के बाहर धूप अभी अभी धीरे धीरे कमरे में उतरना शुरू हुई थी, लेकिन राधा श्रीवास्तव के 2 कमरे वाले फ्लैट के अंदर अजीब सा भारीपन पसरा हुआ था। उम्र बस 35 साल, दिखने में पूरी तरह नॉर्मल, लेकिन अंदर से थकी हुई एक आत्मा। बेड के सामने वाली टेबल पर उनकी शादी की फ़ोटो रखी थी। लखनऊ के हॉल में हुई शादी, लाल जोड़ा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बगल में पति अमित। फ़ोटो में दोनों कितने खुश दिख रहे थे, और आज वही रिश्ता कानूनी कागज़ों पर चल रहा था। दिल से तो जैसे बहुत दूर निकल चुका था। राधा ने धीरे से फ़ोटो उठाई और कुछ सेकंड लगातार देखती रही। फिर मन में वही पुराना सवाल उठा जो पिछले कई महीनों से उसके भीतर घूमता रहता था। मैंने क्या कमी रखी थी? इतना साथ दिया, समझौते किए, नौकरी छोड़ी, घर बदला, फिर भी मेरे साथ थी। ये सब क्यों हुआ? उसका मन पुराने सीन में चला गया। अमित की नौकरी मुंबई में लगी। कुछ साल बाद ट्रांसफ़र होकर नोएडा। फिर रोज की टेंशन, बहसें, अलग अलग सोच, और आखिर में कोर्ट में बैठकर ले लिया गया फैसला। कानूनी भाषा में आपसी सहमति से अलगाव लिखा था, लेकिन राधा के अंदर ये सब किसी हादसे से कम नहीं था। आज रविवार था। ऊपर वाली दीवार की घड़ी ने 8 बजाए तो उसे याद आया कि पास ही शास्त्री नगर में जो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, वहाँ आज क्लास है। उसने खुद से सोचा, बहुत दिन हो गए सेंटर गए, चलो आज चलते हैं। कम से कम 2 घंटे तो मोबाइल और पुराने सीन से बाहर रहूँगी। उसने हल्की सी सूती साड़ी पहनी, बाल बांधे, वॉश बेसिन के आईने में खुद को एक नज़र देखा और खुद से ही कहा, चेहरा तो अभी भी ठीक ठाक है, बस आँखों की चमक थोड़ी कम हो गई है। सेंटर पर वह थोड़ा देर से पहुंची और पीछे वाली कतार में खिड़की के पास चुपचाप बैठ गई। सामने दीदी मुरली पढ़ रही थी। राधा का मन पहले तो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन बीच में अचानक एक वाक्य उसके कानों में बहुत साफ उतर गया। जब कोई रिश्ता बाहर से टूटता हुआ दिखता है, तब आत्मा को मौका मिलता है अपने असली रूहानी रिश्ते को याद करने का, जो कभी टूटा ही नहीं। शब्द वही थे, पर राधा को लगा जैसे किसी ने सीधे उसके सीने पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। मन में तुरंत रिएक्शन भी आया, ये भी कोई बात हुई? रिश्ता टूट जाए और मैं इसे मौका मानूं? दर्द हो रहा है, ये कोई नहीं देखता। क्लास खत्म हुई। सब लोग प्रसाद लेकर बाहर जाने लगे। कुछ बहनें
रसोई में चली गई, कोई रूम बुक रूम की तरफ। राधा अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही, जैसे अभी उठने की हिम्मत ही न हो। सेंटर इंचार्ज दीदी, जिनकी उम्र लगभग 55 के आसपास होगी, दूर से ही उसे देख रही थी। क्लास के बाद सब शांति होने पर वे धीरे धीरे चलते हुए राधा के पास आई और बिना ज़्यादा औपचारिकता के उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रही। फिर दीदी ने नरमी से पूछा, राधा, दिल आज बहुत ज़ोर से बोल रहा है ना? इतना सुनते ही राधा की आंखें भर आई। वह खुद को संभाल नहीं पाई और धीरे धीरे बोल पड़ी, दीदी, सबको लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कानपुर से लखनऊ, फिर नोएडा, फिर वापस यहाँ, सब एडजस्ट किया, सब निभाया, पर सच बताऊँ, अंदर से मैं टूट चुकी हूँ। अब समझ नहीं आता आगे क्या है, किसके लिए जीना है। दीदी ने उसका रोना नहीं रोका, नहीं मत रो जैसा कुछ कहा। उन्होंने उन आंसुओं को भी इज्जत दी, जैसे वे भी किसी पुराने रिश्ते की विदाई हो। थोड़ी देर बाद दीदी ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम टूट चुकी हो, पर एक बात पूछूं, टूट क्या गया है? राधा ने थोड़ा झुंझलाते हुए जवाब दिया, दीदी, सब टूट गया। भरोसा, सम्मान, शादी, सपने, सब टूट गया। दीदी ने धीरे धीरे शब्दों को चुनते हुए पूछा, थोड़ा साफ साफ देखो। टूटे हैं कागज पर लिखे वादे, रोज़मर्रा का साथ, कुछ सपने, लेकिन क्या सच में तुम्हारी आत्मा भी टूट गई है? जो भीतर बैठी है, जो महसूस कर रही है, क्या वो भी खत्म हो गई? राधा थोड़ा शांत होकर बोली, आत्मा कैसे टूट सकती है दीदी? दर्द तो आत्मा को ही हो रहा है ना, इसीलिए लगता है मैं ही टूट गई। दीदी हल्का सा मुस्कुराई, यही तो बात है, जो चीज़ टूट नहीं सकती हम अक्सर उसी को टूटा हुआ मान लेते हैं। राधा, टूटा है बाहरी ढांचा, शादी की संरचना, उम्मीदें, योजना, पर भीतर की राधा जो शांति, प्रेम और सम्मान की बनी है, वो तो जो की त्यों है ना, बस उस पर धूल जम गई है। क्लास वाली हॉल के बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। कोई ऑटो वाला हॉर्न दे रहा था। गलियारे में चाय की केतली सीटी बजा रही थी। लेकिन उस छोटे से कमरे में जैसे समय थोड़ा रुक गया था। दीदी ने आगे कहा, तुम्हें लगता है ना कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? चलो आज एक बार दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। हो सकता है ईश्वर कह रहे हो, अब मैं इसे अपने और करीब लाना चाहता हूँ। इसका ध्यान बहुत बाहर के सहारे में उलझा हुआ है। थोड़ी देर में बाहरी सहारे ढीले करूँ ताकि ये मुझे पकड़ ले। यह सज़ा नहीं, ये बुलावा भी हो सकता है। राधा की आंखों में फिर आंसू आ गए, पर इस बार उन आंसुओं में थोड़ी गर्माहट, थोड़ी कोमलता भी मिल गई थी। उसने धीमे से पूछा, दीदी, क्या सचमुच बाबा मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, या ये सब सिर्फ मेरा कर्म है? दीदी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कर्म भी है और करुणा भी है। कर्म पुराना हिसाब किताब साफ करता है और करुणा नया रास्ता दिखाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटना हुआ, शायद वह तुम्हारे जगाने के लिए भी हुआ, पर मन एक दिन में मानता नहीं, उसे समय चाहिए। राधा ने थोड़ा व्यवहारिक सवाल किया, दीदी, पर मेरा मन ये सब एक ही बार में कैसे स्वीकार करे? घर पर अभी भी
उनकी याद, बातें, उनका कोना, सब कुछ जिंदा है। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, कोई जल्दी नहीं, आज से बस इतना सा संकल्प कर लो, मैं अपने दर्द की दुश्मन नहीं बनूंगी, मैं उसकी मित्र बनूंगी। जब भी दिल में दर्द उठेगा, मैं ये नहीं पूछूंगी क्यों मेरे साथ, मैं पूछूंगी इस सीन से बाबा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा, पर अंदर की अनुभूति बहुत बदल जाएगी। राधा ने हल्की सी गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भारी सीने पर रखा हुआ पत्थर थोड़ा सा हटा दिया है। वह सेंटर से निकली। बाहर कानपुर की सड़क पर रोज़ तरह की रिक्शा, स्कूटी, हॉर्न, पर आज उसे ये सब पहले जितना चुभ नहीं रहा था। वह घर आकर उसने सबसे पहले अपनी टेबल पर रखी शादी की फ़ोटो को फिर से उठाया। आज फ़ोटो देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फ़ोटो को देखते हुए धीरे से कहा, हमारा रिश्ता ड्रामा के अनुसार शायद इतना ही था। जो सीन लिखे थे वो पूरे हो गए। अब मैं खुद को पूरा जीवन भर पीड़ित बनाकर नहीं रखूँगी। अब मैं एक और रिश्ता फिर से याद करूँगी, अपने उस पिता से जिसने मुझे आत्मा बनाया, जो मेरे साथ बचपन से भी पहले था और जो अभी भी है। उसने फ़ोटो को अलमारी में छिपाया नहीं गुस्से में किसी दराज में पटक दिया। उसने बस मेज पर थोड़ा साइड में रख दिया, जैसे कोई पुरानी पर सम्मानित याद। रात को योग टाइम में वह अपने बेड पर बैठी, कमरे की लाइट बंद कर दी। सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी कमरे में थी। उसने आंखें बंद की और बहुत सरल शब्दों में कहा, बाबा, जो बाहर टूटा है उसे मैं धीरे धीरे स्वीकार कर लूँगी, लेकिन जो भीतर नहीं टूटा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा मूल प्रेम, मेरी पवित्रता, उसे तू आज फिर से जगा दे। तूने मुझे सिर्फ किसी का साथी बनने के लिए नहीं बनाया, तूने मुझे अपनी बेटी बनाया है। मुझे फिर से वह याद दिला। उस प्रार्थना के साथ उसके अंदर जैसे हल्की सी रोशनी जल गई। बाहर से कुछ नहीं बदला था, न कानपुर का शहर बदला, न उसका फ्लैट, न उसका अतीत, न ही कोई नया चमत्कार हो गया, लेकिन उसके देखने का एंगल थोड़ा बदल गया। अब उसे ये समझ आने लगा कि जो सचमुच नहीं टूटा उसे ही अब धीरे धीरे जोड़ना है। अपने ईश्वर से संबंध, अपने आप से प्रेम और अपने रूहानी स्वाभिमान से जुड़ाव, और शायद यही उसकी ज़िंदगी की असली नई शुरुआत थी। ज्ञान का सार इस कहानी से: 1. बाहर के रिश्ते, परिस्थितियाँ और सपने समय के साथ बदल सकते हैं, पर आत्मा का मूल स्वरूप शांति, प्रेम और शक्ति वास्तव में नहीं टूटता, बस दब जाता है। 2. मैं टूट गई हूँ बार बार बोलने से अंदर बैठी शक्ति और भी छिप जाती है। बेहतर है कि हम ये माने, मेरी उम्मीदें टूटी है, पर मैं आत्मा अभी भी पूर्ण बीज स्वरूप में हूँ। मुझे बस खुद को फिर से पहचानना है। 3. हर दर्द भरी घटना में 2 लेयर होती है, एक पुराना कर्म हिसाब और एक ईश्वर की करुणा, जो हमें अपने पास बुलाना चाहती है। कभी कभी बाहरी सहारे ढीले होते हैं ताकि हम अंदर के सच्चे सहारे को पकड़ सके। 4. सवाल बदलने से अनुभूति बदलती है। क्यों मेरे साथ आत्मा को पीड़ित बनाता है, जबकि इससे मैं क्या सीखूं? आत्मा को जागृत कर देता है और अंदर से मजबूत करता है। 5. स्वीकार करना कमजोरी या हार नहीं है, बल्कि वहीं से नई शुरुआत करना है जहां हम आज खड़े हैं। अधिक सच्चाई, अधिक स्वाभिमान,
और अधिक रूहानी समझ के साथ। ओम शांति।